हेलो गाइस, मेरा नाम सिद्धपुरी है। मैं बचपन में जो मेरा बर्थ था एक गर्ल्स के रूप में था। बचपन से लेकर स्कूल पे हमेशा एकदम बच्चों की तरह यानी बॉयज़ की तरह मेरे को मेरे दादाजी मेरी दादी ने हमेशा बॉयज़ की तरह रखा। तो मेरी आदत हो गई हमेशा से बॉयज़ की तरह रहने की। आगे चलते 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 जब हाई स्कूल में पहुँचे तो गर्ल्स के ड्रेस में पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे चिढ़ होता था इस चीज़ों से। तो घर पे भी डांट पड़ती थी कि तुम लड़की हो। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ मिलते थे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर क्या करूँ, मजबूरी थी उस समय। इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें। गर्ल्स के साथ रहना और ऐसे गर्ल्स के ड्रेसेस में रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे हमेशा बॉयज़ की तरह रहना अच्छा लगता था। हमेशा शर्ट पैंट और हाफ चड्डे और ऐसे ही रहते थे हमेशा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे बहुत गंदा फ़ील होता था। लोग मुझे बहुत गलत गलत बातों से बोलते थे। कोई छक्का बोलता था कि तू ऐसे है, तू ऐसे है। ऐसे बहुत गंदी चीज़ें बोलते थे जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर ऐसे धीरे धीरे चलते चलते जब मैंने कॉलेज लाइफ में गया, उसके बाद मुझे इंटरनेट में पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिससे हमें जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में बताया जाता है। फिर जाके पता चला कि एक्चुअली में मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है और ये सारी चीज़ें मेंटालिटी मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। मुझे बाद में पता चला कि मुझे ये जेंडर डिस्फोरिया है, लेकिन जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है ये भी मुझे मालूम नहीं था कि ये होता क्या है। फिर इसमें नेट में सर्च किया। नेट में सर्च करने के बाद फ्रेंड सर्कल के बाद फिर टीचर से भी बात की कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि जिसको एक तो जो गर्ल्स है, गर्ल्स के रूप में वो अपने आप को बॉय फील करता हो उसे जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स की तरह फील करते हो उसे भी जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। तब समझ में आया कि एक्चुअली ये होता क्यों है। फिर उन्होंने बोला कि इसके बारे में तुम सर्च करो। जब सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि दिल्ली में ही एक डॉक्टर हैं जो कि इसके बारे में बताते हैं और नॉलेज देते हैं। तो फिर वहाँ जाकर मैंने सर्च किया, फिर जाके पता किया, फिर वहाँ पे बात की उनसे। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने पूछा कि तुमको क्या क्या फ़ील होता है। मैंने बोला सर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं लड़की ज़रूर हूँ लेकिन मुझे लड़कों वाली फीलिंग होती है। मुझे यानी कभी भी लड़कियाँ यानी लड़के पसंद नहीं थे। लड़कियाँ पे यानी अट्रैक्ट होना, हर एक चीज़ यानी बात भी करना, तो हमेशा लड़कों की तरह रहना ऐसा। तो बोलते हैं ठीक है, बोलते हैं और बचपन में जैसे स्कूल में थे तो कैसे रिएक्ट करते, वो बोलते थे कि स्कूल की लाइफ में कैसा रिएक्ट करते थे, आपके फ्रेंड सर्कल बॉयज़ में थे या गर्ल्स में थे। तो मैंने बोला बॉयज़ में ही थे, गर्ल्स में ज़्यादा नहीं थे मेरे फ्रेंड सर्कल। तो बोलते अच्छा। फिर बोले और क्या क्या चीज़ में रुचि है। मैंने बोला मेरा स्पोर्ट्स में रुचि है, मैं बचपन से कराटे चैम्पियन हूँ, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट। तो बोलते हैं ओके। फिर देन उसके बाद में मैं बहुत सारी जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद फिर मुझे एक जीआईडी लेटर प्रोवाइड किए। बोले इससे तुम्हारे सपने पूरे होंगे, जो तुम चाहते हो वो पूरे होंगे। तुम अगर लड़कों की तरह रहना चाहते हो तो तुम लड़कों की तरह रह सकते हो। फिर उसमें बोला कि अगर आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं। तो मैंने बताया कि पेरेंट्स तो मना करते हैं हमेशा, वो कभी सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें बकवास लगती है। बोलते हैं कि जब हमारी बेटी पैदा हुई है तो बेटा कैसे हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, ये सारे सवाल उठते थे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये सब छोड़ के मैंने सोचा कि मैं खुद करूँ सेल्फ़, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में आगे चल के वैसे फ़ील नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले फ़ील करते थे। हमें अपनी लाइफ को और अच्छे से यानी जैसे मुझे चाहिए वैसे खुश रहना चाहूँ मैं अपनी लाइफ को फ्रीडम की तरह। इसलिए मैंने अपनी लाइफ का फ़ैसला खुद लिया सेल्फ़। मैंने एक बार फैमिली से पूछा ज़रूर, बताया ज़रूर कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो और ये प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। लेकिन घर वालों ने कभी साथ नहीं दिया, हमेशा से सिर्फ यही बोले कि ये सारी चीज़ें बकवास है, तुम फालतू की चीज़ें सोचते हो, ये हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता है ना, हमने कभी सुना है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के माइंड डिस्टर्ब भी होता था। हम सोचे कि हो गया, छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं होता है। फिर बाद में जा कर के फिर मैंने बहुत सर्च किया। आज मैं यहाँ पे हूँ कि मैंने सोचा कि अपनी लाइफ को मैं खुद सेल्फ डिपेंड हर एक चीज़ पूरा करूँ, अपनी लाइफ की हर एक चीज़ ख्वाहिश पूरी करूँ। तो मैंने फिर जॉब किया, जॉब में हूँ, मैं भी मेडिकल फील्ड से ही हूँ। बट मुझे उतनी पहले इनकम नहीं थी, बट धीरे धीरे मैंने खुद सेल्फ अपनी कोशिश की। फिर मैंने बाद में ऐसे ही काम कर कर के अपने मेडिकल फील्ड पे ही मैंने पैसे सेव किए। सेव करने के बाद
फिर उसके बाद मैंने सर्च किया कि नियरेस्ट कौन सी जगह पे है। नियरेस्ट फिर मुझे पता चला कि इंदौर पे है। की पूरी यानी ब्लड टेस्ट से लेकर सारी चीज़ें, फिर उसके बाद उन्होंने हार्मोनल थेरेपी का मेरे को एक पेपर बना कर दिया कि ये चीज़ें आपके हार्मोन्स के लिए काम करेगी। फिर वो हार्मोन्स ट्रीटमेंट मेरा चलना स्टार्ट हो गया। हार्मोन ट्रीटमेंट के साथ उन्होंने एक मैक्सोटॉमी की जो टॉप सर्जरी होती है उसके लिए मुझे प्रोवाइड किया कि आप टॉप सर्जरी करा सकते हैं। तो दिल्ली में भी अवेलेबल है हमारे इंडिया पे। तो मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने हार्मोन थेरेपी स्टार्ट किया तो मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आने लगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो मंथली प्रॉब्लम होती है पीरियड्स वो स्टॉप हुआ। देन उसके बाद वॉइस डीप हुई, फिर बियर्ड्स आने लगे हल्के हल्के, मूछेस, बॉडी मसल्स थोड़े से बढ़ने लगे और जो फैट थे वो कम हो गए। यानी अभी के टाइम पे बोल लिया जाए तो बिल्कुल फील होता है कि मैं एक बॉय हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, यानी मेंटली से लेकर फिज़िकली लेवल, यानी हमेशा लड़कों की तरह ही है। अब ये नहीं है कि हाँ लड़कियों की तरह सोचना, कुछ नहीं। अब हमेशा के लिए मैं एक प्राउड फील करते हैं हम अपने आप को कि एक बॉय हूँ मैं। और मुझे फिर ये पता चला कि जेनेट क्लिनिक करके एक इंदौर पे क्लिनिक है जहाँ पे ऐसी जो सर्जरियाँ होती हैं। फिर मैंने पता किया, फिर वहाँ से फिर मैंने कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर से पूछा मैंने कि क्या क्या होते हैं, कैसे कराना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे को प्रिस्क्रिप्शन बताया कि आपको पहले जीआईडी लेटर प्रोवाइड करनी होगी, देन उसके बाद आपको हार्मोनल थेरेपी देनी होगी। हार्मोन थेरेपी देने स्टार्ट करने के बावजूद आप सर्जरी करा सकते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें जब जानकारी मुझे हुई, जानकारी लेने के बाद फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने सर से बात किया। फिर मैंने अपने जो मेरे सीनियर हैं हॉस्पिटल के उनसे कंसल्ट किया। मैंने बताया कि सर मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं ऐसा करा लूँ कि मैं अपना जेंडर डिस्फोरिया जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है जेंडर चेंज करा लूँ तो क्या मेरे जॉब में प्रॉब्लम आएगी। मुझे सबसे पहला यही डर था कि अगर मैं चेंज करा लूँ तो मुझे जॉब से निकाला जा सकता है और लोग क्या सोचेंगे कि ये तो जेंडर डिस्फोरिया के बारे में तो लोगों को नॉलेज नहीं होता, लेकिन उस चीज़ को गलत तरीके से बोलते हैं लोग। तो मुझे ये डर था कि मुझे जॉब से निकाल देंगे तो फिर मेरा कहाँ जॉब लगेगा। फिर इस चीज़ को लेकर मैंने सर से बात किया। मुझे सीनियरों ने सबने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला तू पागल इंसान है, तुझे यहाँ नहीं तुझे वहाँ होना चाहिए। बोलते हैं तू कर, हम सपोर्ट पे हैं। आज मेरे सीनियर जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं वो सारे सपोर्ट में हैं मेरे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि फैमिली सपोर्ट है, बट मेरे जो सीनियर है, मेरे हॉस्पिटल स्टाफ है, वो तक मेरे को सपोर्ट करते हैं कि तू हाँ आगे बढ़। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। और जो एक्चुअली जो मेरी पार्टनर है वो भी, उसने भी मुझे सपोर्ट किया कि तुम इस चीज़ को अपनी लाइफ को आगे लेकर जाओ, मैं सपोर्ट करूँगी ऑल टाइम। इसलिए मैं आज इस जगह पे हूँ अपने लाइफ को इतना आगे बढ़ा करके। और मुझे जब ये जेनिथ क्लिनिक के बारे में पता चला कि सर्जरी भी होती है तो आज मैं इस जेनिथ क्लिनिक पे ही हूँ। और कल लास्ट डे ही मेरा ऑपरेशन हुआ था टॉप सर्जरी का और मैं आज ठीक हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं एक फिट एंड फाइन हूँ, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। हाँ हल्का सा पेन था बट अब ठीक है और आज के डेट पे हम घर जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। ओके, तो गाइज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो क्या सर्जरी कराएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। बट अगर आपको ऑपरेशन कराना है या इस चीज़ से कोई भी चीज़ें आपको रिलेटेड है तो आप सबसे पहले आप अपने सीनियर जो आपके हेड होते हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो सॉल्यूशन क्या करें, कैसे करना है, क्या करना है। तो जो आपके सीनियर है वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और समझाने के बाद वो आपको एक लेटर भी बना कर देंगे। आप उनसे लेटर बनवा लीजिए कि हाँ अगर मैं ऐसा कुछ कराऊँ, सर्जरी वगैरह भी कराऊँ तो अगर आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैंने भी ये सारी चीज़ें वो किया कि अगर मुझे बाई चांस आगे चल के कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या होगा मेरा।
तो मेरे सीनियर ने सपोर्ट किया, मेरे सर ने सपोर्ट किया, तो आज मुझे ऐसी कोई भी वो नहीं है कि मैं बाद में जाके मुझे कोई चीज़ का टेंशन हो कि मेरी जॉब चली गई या कोई भी चीज़। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर वो चाहते हैं कि आगे चल के वो अपनी लाइफ चेंज करना चाहें या फिर ऑपरेशन कराना चाहिए या कोई भी चीज़, तो बिना हिचकिचाहट के वो ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। जो LGBTQ होती है, जो 2019 में बिल पारित हुई है, तो उसके आधारित आप सब कुछ करा सकते हैं। तो थैंक यू। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हाँ, कि मुझे जो चाहिए था मैंने अपने आप से, खुद सेल्फ से ये करके दिखाया है। अब प्राउड फील करते हैं हम अपने आप को। तो कोई भी हिचकिचाइए नहीं, जिसको जो सपने पूरे करने हैं, ऑल द बेस्ट, और अपने सपने पूरे कीजिए। थैंक यू।